नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और आज लेकर के चल रहा है आपको कैमरा जिला नूह के अंदर। और दरअसल आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर वो शख्सियत देख रहे होंगे जो बखूबी यानी आपके बीच रह कर के आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, आपकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आज पूर्व में रहे चेयरमैन यानी जाहिद खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज जानेंगे कि किस तरीके से इनका कार्यकाल रहा है, जो इनके पास ये जिम्मेवारी थी, किस तरीके से जिम्मेवारी को अगर इनको पार्टी जिम्मेवारी देती है, अपने कार्यकाल को देखते हुए किस तरीके से उसको निभाने की कोशिश करेंगे, क्या मैसेज देंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए जाहिद जी के पास में। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जन जन के आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। आप ये बताइए कैसे हो। पहले तो आपका स्वागत है जी। और मैं ठीक हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे जी। अच्छा, किस तरीके से आपने जो कार्यकाल रहा आपका पिछला, किस तरीके से जिम्मेवारी जो आपको सरकार ने दी, किस तरीके से आपने निभाने की कोशिश की, क्या कहोगे। साहब, मेरे को जिम्मेदारी, मैं पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और मुझे पार्टी ने ज़िला लेवल पे जो भी पार्टी के जो कार्य थे, पार्टी के जो काम थे जो मुझे दिए, मैंने बखूबी वो पूरे तरीके से अपना प्रयास किया। और मुझे लगता है पार्टी पिछले 5 सालों में जितनी मजबूत हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी यहाँ मेवात के लोगों का पार्टी की तरफ रुझान बढ़ा है और वोट बैंक भी हमारा बढ़ा है, अच्छा रहा। क्या लगता है आपको इलाके के अंदर, आपके पास आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से नए सिरे से ये सरकारें बना रही हैं, जिला अध्यक्ष है, चेयरमैन बन रहे हैं, अगर सरकार आपको भाजपा सरकार कोई जिम्मेवारी देती है, किस तरीके से आप निभाने की कोशिश करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। अगर पार्टी मुझे कोई भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आज भी अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ ये पार्टी का और सरकार का काम है, लेकिन काम करना पार्टी के हित में ये कार्यकर्ता का काम है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का आज भी प्रयास करूंगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए पहले भी प्रयास किया है और आगे भी करता रहूंगा। जिस भी तरीके से लोगों के बीच में जाके पार्टी का प्रचार प्रसार, लोगों की समस्याओं का समाधान और जो भी इलाके में पार्टी के हित में या इलाके के हित में, आम जनता के हित में जो हम कर सकते हैं, वो हमारी सरकार और संगठन पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। जब हम अपने ज़िले को बनाने की कोशिश करते हैं, ज़िले की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिद जी बहुत सारा विकास देखने को मिल जाता है। क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी है, आप भी एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, किस तरीके से ये क्या कमज़ोरी मानते हैं आप, अब तक ये व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। देखो जी, यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी की नहीं, यहाँ के बहुत सारी समस्या पानी की है, बहुत सारी पानी की समस्या। देखो, हमारी जब से सरकार आई है, सन 2014 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद में कहीं हद तक पानी की जो समस्या थी, पीने की पानी की समस्या, उसका भी समाधान करने के पूरे प्रयास किए हैं। और जो नहरी पानी है, जहाँ पानी कभी भी नहीं पहुँचा था, हमारी सरकार में वहाँ टैल तक पानी भी पहुँचा है। और समस्याएं तो क्योंकि पिछली सरकारें बड़ा लंबा टाइम रह के गई हैं, समस्या उन सरकारों की देन है और हमारी सरकार मात्र 6 साल होने को जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जितने कार्य, जनहित के कार्य जितने किए हैं, और ख़ास तौर से मेवात में हमारा कोई विधायक न पिछली सरकार में था न इस सरकार में है, फिर भी हमारी सरकार ने, हमारे जो सीएम हैं मनोहर लाल जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको साकार करते हुए जो विकास करनाल में हो रहा है, वो ही विकास मेवात में भी हो रहा है। विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेवात में विकास नहीं हुआ, और जो रहा है वो आगे भी कराएंगे।
अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर पार्टी हमको कोई भी जिम्मेवारी देती है तो हम ठीक तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, जनहित के लिए कार्य करेंगे। जैसे अगर आपको पार्टी कोई पद देती है, कोई भी जिम्मेवारी देती है, क्या फोकस रहेगा आपको आपका इलाके के प्रति कि ये समस्याएं ज़्यादा हैं कि ये मैं संपर्क के माध्यम से करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं? ऐसा जी, मेरा फोकस की बात जहाँ तक है, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी, मेन तो और रोज़गार, ये समस्या हैं। इन समस्याओं के प्रति हमारी सरकार पहले ही गंभीर है। हमारे सीएम मनोहर लाल जी और हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, मुझे लगता है कि उनको बड़ी चिंता है, ख़ास तौर से मेवात, क्योंकि पिछड़ा ज़िला था और पिछड़ा ज़िला ये कांग्रेस पार्टी या इनेलो पार्टी की देन थी। आज हमारा ज़िला लगभग 115वां ज़िले में जो लास्ट में था पिछड़ापन में, आज मुझे लगता है 25, 26 या 27 के रैंक में आ गया है। आज हमारा ज़िला बहुत पिछड़ा नहीं है, बहुत विकास कार्य सरकार ने किए हैं। और रही मेरी जिम्मेदारी की बात, मुझे जिम्मेदारी जो देगी पार्टी मैं बाखूबी निभाऊंगा, सरकार में दे, संगठन में दे, और आज भी कार्य कर रहा हूं। जिस तरीके से मुझे जिम्मेदारी देगी और उसके हिसाब से और ज़्यादा प्रयास करूंगा। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकार जो अब ये 5 साल चल रहे हैं, इनमें बहुत मेवात के लिए ख़ास बहुत सारी विकास की योजनाएं यहाँ पर जो प्रदेश में चल रही हैं और हमारी मेवात में भी वो सारी योजनाएं लागू हो रही हैं और काफ़ी विकास होने की यहाँ संभावना है। देखिए, जाहिद जी हैं, लगातार हम जानने की इनसे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी अगर इनको जिम्मेवारी देती है, किस तरीके से इन्होंने नीतियां बनाई हुई हैं कि इलाके की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर के चलना है और पूर्ण रूप से सॉल्व कराना है, ठीक कराना है, ताकि मेवात की जनता एक ठीक तरीके से अपना जीवन जी सके और यहाँ पर रोज़गार मिल सके। अब ये जानने वाली बात यह है कि जाहिद जी जिस तरीके से अपनी नीति बना चुके हैं, अब ये देखना यह होगा कि पार्टी किस तरीके से जाहिद जी को कौन सी जिम्मेवारी सौंपती है, और जाहिद जी को जिम्मेवारी सौंपती है तो किस तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। ये पद देने के बाद में हम जाहिद जी के फिर आएंगे मिलने की, मुलाकात कराएंगे आपकी कि किस तरीके से सब ये निभा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आपसे हम जान रहे हैं, आपके सवाल हैं, जनता के सवाल हैं कि किस तरीके से मेवात में क्या चल रहा है, किस तरीके विकास की गति चल रही है। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इससे पहले 60 साल उसने राज किया है हमारे इलाके के पास, हमारे इलाके में, देश में, तो ये सारा कांग्रेस की देन है। यहाँ पे विकास नहीं हुआ। 2014 से बीजेपी पार्टी बनी, विकास की गति बढ़ गई है। लेकिन अगर आपको जिम्मेवारी दी, मेवात में किस तरीके से विकास की गति बढ़ेगी या फिर अन्य ज़िलों में ही विकास देखने को मिलेगा, ये अक्सर यहाँ के एमएलए हैं, कई कुछ देखने को मिलता है, लोग बताते हैं। मैं आपके माध्यम से जहाँ विकास की बात आती है, हमारे मेवात में जिसने हमारी सरकार में सन 2014 के बाद जितनी नौकरियां लगी हैं, बग़ैर भेदभाव के, बग़ैर पर्ची और खर्चे के, मुझे लगता है पिछले 60 साल में इतने लोग हमारे मेवात में नहीं लग पाए। और ऐसा नहीं है, अच्छी नौकरियां, लगभग 37-38 जेईज़ हमारे अभी पिछली बार जो वो हुआ था, लिस्ट आउट हुई थी जेईज़ की, तो जेई लगे हैं। उसके अलावा कोई भी लिस्ट आई हो, एक एचसीएस भी लगा है हमारे टाई गांव का, एसडीएम अब हतीन लगा हुआ है, पुलिस की नौकरियां हो, उसमें भी मेरे ख्याल 54 या 55 हमारे यहाँ से आए थे। या डी ग्रेड की जो नौकरी मिली हैं, उसमें सैकड़ों लोग हमारे यहाँ से नौजवान साथी आए थे। और कोई भी लिस्ट ऐसी नहीं है जिसमें हमारे मेवात का बच्चा नहीं लगा हो। इसके अलावा केएमपी के साथ साथ अब हमें जो है मुंबई एक्सप्रेसवे जो दिया है, इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज़ आएंगी और इस पे इतना डेवलप होगा, मुझे लगता है कि मेवात की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। और ये हमारी पार्टी की सोच है। और जहाँ लिंक रोड मेरे ख्याल से पिछली सरकारों में जो पूरे 50 और 60 साल में नहीं बने, इतने लिंक रोड हमारी सरकार ने मात्र 5 साल में, पिछली 5 सालों में बनाए हैं। और बड़े रोडों की भी जो योजना हमारी सरकार में देश लेवल पे बनी है, पिछली सरकारों में नहीं बनी। आज विकास की जो बातें हैं, विकास की जो नीति है, उस नीति को
और नीयत को साफ लेकर चलते हुए हमारी सरकार का एक ही योजना है कि मेवात को विकास की दौड़ में बराबर कैसे लाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ये 5 साल चल रहे हैं इसमें हमारा ज़िला जो पिछड़ापन का कलंक था उसको मिटाकर अग्रणी ज़िलों में हमारा ज़िला शामिल हो जाएगा। और हमारे जो सरकार की और संगठन की और केंद्रीय नेतृत्व की जो सोच है वो हमारी बिल्कुल साफ सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार करती हुई मेवात में विकास में 4 चांद लगेंगे, ये तय मान चुके हैं। सारे मेवात वाले भी ये बात कह चुके हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितने विकास मेवात में हुए हैं उतने विकास किसी सरकार में पिछली में नहीं हुए। मुझे उम्मीद है कि हमारे ज़िला पूरी तरह मेवात तरक्की करेगा और इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए, आप लोगों ने मेरे विचार और सरकार के बारे में जो जानकारी मेरे से मांगी। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, सरकार हमारी मेवात के लिए ख़ास तौर से बहुत ही अच्छे तरीके से विचार में है और अच्छे कार्य करने के लिए बिल्कुल कर रही है और करेगी। चलिए, जाहिद जी हैं, लगातार आपके कुछ सवाल हमने जाने, आपके कड़वे सवालों के साथ में भी हम जाहिद जी से रूबरू कराया आपको आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर। साथ ही जो महत्वपूर्ण हमारी यहाँ जानकारी सामने लेकर के आ रही है कि मेवात में विकास क्यों नहीं है, जाहिद जी के माध्यम से दरअसल आप स्वयं सुन चुके होंगे उनकी ज़ुबानी ही। लेकिन देखना यह होगा जो व्यक्ति जो कार्यकर्ता कुछ इस तरह की नीतियाँ बनाए चल रहा है अपने इलाके के प्रति, अपने इलाके की जनता के प्रति, क्या इस तरह के व्यक्तियों को, इस तरह के कार्यकर्ताओं को कोई पार्टी इस बार जिम्मेवारी देगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व में रहे जाहिद चेयरमैन जी के, किस तरीके से विकास की गंगा बहाने की कोशिशें कर रहे हैं।